हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग मैं वहीं से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जो चीज़ें रह गई थी कि हम डिनर के लिए कहाँ गए थे, उसके बाद हमने कहाँ क्या किया और फिर हम कहाँ कहाँ गए। ये थी भाभी की लुक डिनर वाले टाइम की, नाइट की, नेक्स्ट डे। और मेरे पास था मेरा लाडूडी। तो हम लोग गए थे डिनर के लिए बाहर, क्योंकि हमें होटल का खाना ना अच्छा था, लेकिन हम अंदर ही अंदर नहीं खाना चाहते थे, थोड़ा बाहर जाना चाहते थे इसीलिए। तो ये मैंने एक गाउन पहना था, ये भाभी ने पसंद किया था। और इसके साथ हम लोग निकल रहे थे यहाँ से, होटल से बाहर। तो यहाँ की भी मैं आपको एक ये व्यू है छोटा सा, तो ये दिखा देती हूँ कि भाई किस तरीके की इसकी कॉरिडोर्स हैं। तो ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं व्लॉगिंग मैंने तब स्टार्ट की थी जब मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और हमारा डिनर ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग कौन सी जगह गए थे ये भी आपको मेरे पीछे भी दिख जाएगा। तो यहाँ का डिनर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा बफे सिस्टम टाइप था, बट ऑल ओवर मुझे रेटिंग देनी होगी तो 10 में से आउट ऑफ 8 दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा था। सेल्फ सर्विस भी थी और मतलब जो वेटर थे वो भी काफ़ी अच्छे से सर्विस दे रहे थे मुझे। मतलब ये लोकेशन एक फैमिली के लिए, अगर डिनर वगैरह के लिए आप जा रहे हो कहीं गुड़गांव साइड में, तो अच्छा है। इसका नाम था द बारबिक टाइम्स। तो इसका जो खाना था ना, उसका मतलब जो टेस्ट था वो ऑल वेल था। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना ये कह सकते कि बहुत बुरा था। मतलब ये था कि हाँ, खा सकते हो, अच्छा है। 10 आउट ऑफ 8 ही रेटिंग रहेगा इसका, 10 आउट ऑफ 10 नहीं है। और इसको आ रही थी लाडूड़ी को नींद। यहाँ पे मेरे को ओवर वॉइस करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था, फिर कॉपीराइट आ जाता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ओवर वॉइस करने लग रही हूँ। बाकी मैं वहाँ भी इस वक्त वीडियो में यही बता रही हूँ कि ये था हमारा लुक वगैरह, और यहाँ हम आए थे डिनर के लिए। फिर हम यहाँ से रिटर्न आ गए थे होटल वापस। तो ये तब का है नाइट में। तो भाई और बच्चे अंदर चले गए थे। देन फिर मैं और भाभी थोड़ा वीडियोस वगैरह बना रहे थे, बाहर थोड़ा घूम रहे थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हमने सोचा एक दो वीडियोस बना ले। तो वही सब हम यहाँ पे थोड़ा रैंडम वॉक वगैरह करके वीडियोस बना रहे थे। देन आफ्टर हम यहाँ से चले गए थे अंदर हम भी, क्योंकि फिर लेट हो जाता ज़्यादा, ऑलरेडी 11 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी आज कैसा लगा आपको, आपका दिन कैसा गया, आपको क्या क्या फ़ील हुआ। तो भाभी यहाँ कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहीं पे इनसे यही पूछ रही थी कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो वही सेम आंसर कि हम रिलैक्स करने आए हैं, घर पे बोर हो चुके थे और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था तो कहीं तो जाना ही था। तो आसपास तो हम जाते ही रहते हैं, तो हमने सोचा इस बार बाहर चलें। बस बाकी सब कुछ ऑल इन वेल है इनमें। तो इसमें मैंने क्लिप्स तो सारी डाल दी थी छोटी छोटी। फिर ये एक इनका सेंटर एरिया था, ये भी क्लिप्स मैंने डाल दी थी। यहाँ पे हम लोग बैठ के ना सब फोटोग्राफी करा रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ये व्यू, इसीलिए। फिर यहाँ से कॉरिडोर से चलते हुए ये वाला व्यू मैं आपको दिखाना रह गया था। ये इसका कॉरिडोर का व्यू था बिल्कुल। मतलब जैसे हम लेफ्ट से ऊपर रूम्स की तरफ जाते हैं तो एंट्रेंस पे ही आता है। तो बहुत अच्छा लगे। जितने भी फ्लावर्स थे सारे फ्रेश थे, इनकी स्मेल बहुत अरोमा वाली, बहुत मस्त थी। बहुत यूनिक सा कंसेप्ट इनका है हर चीज़ का। ये यूनिक सा इन्होंने शोकेस बना रखा था, बहुत पसंद आया ये भी। तो मैंने इसको भी एक क्लिप ली थी। बाकी इनके सारे मतलब ये पेंटिंग्स वगैरह ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और बस फिर यहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर कर भी नहीं पाई थी। फिर यहाँ पे ये मेरा छोटा बेटा। और ये फ्लावर्स ओरिजिनल हैं, फेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। ये था इनका ब्रेकफास्ट एरिया, या जो सामने, अगर मैंने आगे का शूट किया होगा तो ज़रूर इसमें होगा, मेरे को याद भी नहीं है। तो यहाँ पे ये काउच था, तो यहाँ पे ना हमारी लाडूड़ी को मज़ा आ रहा था। एंड दक्ष को तो वैसे ही बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो दक्ष बैठ गया था। बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि लाडूड़ी खाना खा रही है भाभी के साथ बैठ के, और वो नखरे दिखा रही है कि मेरे को अटक गया। ये था हमारा नाइट में, मतलब मस्ती कर रहे थे हम रूम में। तो बच्चे और मैं तीनों ही थे, हम लोग सेपरेट रूम में थे, भाभी और का अलग रूम था। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे टीवी में गाने वाने चला के। फिर हमने बाद में देखा कि इसमें ब्लूटूथ स्पीकर्स भी लगे हुए थे रूम में, तो हमने उसको ऑन किया और बस दूसरे फ़ोन को उससे कनेक्ट किया और जमकर धूम मचा, बहुत मस्त वाली धूम मचाई थी। मेरे बच्चों ने अभी ये वीडियो देखी नहीं है, अगर देखी होगी तो उनको पता चल जाएगा। मैंने ये भी कैप्शन में लिया था, ये भी रिकॉर्ड किया था। तो थोड़े दोनों के दोनों बहुत शाय हैं। दक्ष तो स्पेशली, ये मेरे को समझ ही नहीं आया था ये डांस स्टेप कर रहे हैं क्या, योगा कर रहे हैं या पीटी कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट
अच्छा लगा कि इन दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब खुशी का अलग ही नेक्स्ट लेवल था ये, मैं इनके साथ पागलपंती करते हुए। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत लेट भी हो गया था, भाई भाभी और तो सब सो गए थे। हम लोग ये रात का 2-2:30 बज रहे थे और हम लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बाद ये टाइम मिला था हमें कि मतलब फ़ोन, टीवी, बाहर के काम, घर के काम, स्कूल, इन सब से हम थोड़ा सा स्पेस लेके बाहर आए थे। फिर ये नेक्स्ट डे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जब जा रहे थे, तो हम कंप्लीट यहाँ पे 2 से 3 दिन ही रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे। तो बीच की बहुत सारी क्लिप्स तो मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हमने पूल पार्टी करी थी, वो भी क्लिप्स मैं नहीं ले पाई, सबने बहुत इन्जॉय किया था, उनकी फ़ोटोज़ क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। फिर उसके बाद हमने बहुत सा मतलब बहुत मस्त मस्त चीज़ें यहाँ पे की थी, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। ये था इनका पूल एरिया, पहले हम ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ देखने आए थे कि कैसा एरिया है, तो उसके बाद ही आएंगे। बट हमें एरिया इतना मस्त लगा कि हम थोड़ी देर बाद जाके चेंज करके आ गए थे यहाँ पे पूल पार्टी करने के लिए। सबने बहुत इन्जॉय किया, सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो बच्चों ने किया। ये मेरा भाई स्मार्टी सा, इसको बस कोई वीडियो नहीं बनानी होती, कुछ नहीं करना होता है, बहुत जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय करने के बाद जब हम नेक्स्ट डे चेकआउट कर रहे थे, तो हमारा प्लान बना था कहीं जाने का। तो ये थी मेरी उस दिन की लुक, इस लुक को शायद मैंने इंस्टा पे भी डाला था और आगे भी डाल दूँगी। ये है मेरा बड़ा बेटा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत दिनों बाद, मतलब लगभग सालों बाद मैं मिलने गई थी यहाँ पे किसी से, तो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती ये फीलिंग मेरे लिए कैसी थी। तो मैं किससे मिलने गई थी, क्यों गई थी, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा सारा गुड़गांव का व्यू। अब गुड़गांव से होते हुए मैं कहाँ जा सकती हूँ, ये तो बहुत सारे लोग तो एज्यूम भी कर चुके होंगे, इमेजिन कर चुके होंगे। ये है मैं उस गांव में जब एंटर कर रही थी। अभी एक बोर्ड आएगा तो उस पर ही देख के, नाम देख के भी कुछ लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ या किससे मिलने वाली हूँ। बट इस चीज़ के लिए आगे देखते रहिए ब्लॉग कंटिन्यू। मैंने सारी क्लिप्स ना एक ही ब्लॉग में इसलिए डाल दी ताकि मैं नेक्स्ट फिर नया बहुत कुछ आपको दिखा पाऊँ। ये लिखा है क्लिमपुर में आपका स्वागत है। और ये है हमारा टीकली गांव। तो ये है मेरे मामा का घर यहाँ पे। तो मैं गई थी यहाँ पे अपने नाना जी से मिलने, काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं उनसे मिली भी नहीं थी, भाई भी नहीं मिला था, तो हमने सोचा कि हम इस साइड आए हैं गुड़गांव साइड, तो नाना से भी मिल लें। तो टीकली गांव से कौन कौन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन टीकली गांव से या बादशाहपुर साइड से है। तो ये है मेरे मामा का एरिया, मेरी मम्मी टीकली से है। और ये भी सारे घर ना मम्मी के नॉन में ही है, कोई मौसी, चाची, ताई, इन सब के ही हैं। ये जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि भाभी जी आई थी ड्यूटी से बेबी को दूध पिलाने के लिए, और भाभी जा रही है अगेन ड्यूटी, तो इसीलिए हमारी लाडूड़ी रो रही है थोड़ा सा, क्योंकि वो करती है इतना तो ये आ गया मामा के घर। मामा का घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये जो फ्रंट है ना, अभी हमने फ्रंट साइड से नहीं, इधर का मामा और ने बनाया नहीं है, क्योंकि नाना नानी का ये मानना था कि वो लोग ना स्टार्टिंग से लास्ट तक ना अपना पुराने वाले में रहेंगे। ये बैक साइड वाला पोर्शन है जो हम आगे से आते तो बैक साइड में उन्होंने बना रखा है। ये है मेरे बड़े मामा का बड़ा बेटा और उनकी बड़ी बहू, और बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कुछ सोशल मीडिया से रिगार्डिंग ही बात कर रहे थे, बट बहुत दिन बाद आपस में इस तरीके से खुल के बात करने को मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तो इतनी हंसी मजाक चल रहा था कि मैं इस चीज़ को तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे थे जो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती ना तो पता चलता। और अभी आगे मैं आपको इसमें कुछ और भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भाई मुझे बता रहा था, थोड़ा सा गाइड कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी बड़े हैं मुझसे, ठीक है, मामा का बड़ा बेटा है, काफ़ी एजड भी हैं मुझसे, तो मतलब मैं भाई ऑब्वियसली इनकी बात तो मैं सुनूंगी। तो ये मुझे बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, कि मुझे कैसे क्या काम करना चाहिए। इनको बहुत नॉलेज है, सब ने स्टडी अच्छी कर रखी है, सब कुछ अच्छा है। तो और काफ़ी अच्छा लगा, इन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतने दिनों बाद हम मिले। हम बचपन में जाते थे तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ ऐसी थी जो एक तरीके से रिक्रिएट सी हो गई थी। मतलब
याद कर रहे थे बचपन के किस्से, याद कर रहे थे कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब वाला मतलब माहौल हो रहा था। भाई भी सुन रहा था इधर साइड में ही, भाई भी हंस रहा था। एक्चुअली मेरा भाई जो है ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ना मैच्योर भी नहीं बोलेंगे तो मतलब अलग ही टाइप से है, शांत है बहुत। ज़्यादा ना हंसना खेलना ये सब चीज़ें उससे उसके बस की नहीं है। वो तो ना घर का जिम्मेदार पर्सन टाइप्स वैसा है वो। तो इसीलिए वो शांति बैठा था। तो मैं भाई भाभी बात कर रहे थे, भाभी मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। भाभी कहती मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, तुम ये करो तुम वो करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार जब अपने मिलते हैं और सराहते हैं ना कि हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं अदब में रह के कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। तो यहाँ पे हमारी यही सारी बातें चल रही थी। फिर उसके बाद हम गए बाहर की तरफ। तो ये है मेरी भाभी, देख लो आज की डेट में भी इतनी सुंदर है, इतनी जवान है ना। मतलब जवान तो ये है ही है लेकिन सुंदर बहुत है। इतना तो मेरा कैमरा ख़राब है आईफोन को, तो आपको पता क्या क्लियरिटी दिखाता, बकवास सी। लेकिन भाभी इतनी गोरी चिट्टी है ना, इसी बात पे भाभी मतलब हंसने लग गई थी। और साथ ही देखो ये मैं दिखा रही है, भाभी ने लगा रखा आड़ू का पेड़। उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे ऑरेंज वगैरह के, क्योंकि तो भर भर के आड़ू लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाभी ने मेरे लिए भी बहुत सारे भर के दे दिए थे। और इनमें ना एक और खासियत थी, इनमें बीज ही नहीं थे और इतने मीठे थे ना, खट्टे मीठे से इतने टेस्टी लगे ना। मैं तो मतलब लेके आ गई। और मैं उनको यही कह रही थी अगर काश मेरे पास इतना स्पेस होता ना तो मैं दिल्ली में ज़रूर लगाती उसको, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ये ऑरेंज का है, तो ऑरेंज भी इस पर लगी हुई थी, मैं दिखाती हूँ, वीडियो में आ रही होगी, अभी पकी नहीं है बट ऑरेंज भी इसमें लग रही है। और आड़ू तो सच में बहुत मीठे थे। अंगूर भी लगे हुए थे बट अंगूर अभी इन पे लगे नहीं है। बेल वगैरह सब उन्होंने लगा रखी थी घर पे। कितना बड़ा घर है ना ये, मतलब अकेले ये बड़े मामा के बड़े बेटे का घर है बस। और बाकियों के घर सब अलग अलग है, कभी मौका मिला तो दिखाऊंगी। ये है वो पोर्शन स्टार्टिंग का जिसमें मेरे नाना और रहते। मेरे नाना को थोड़ी चोट भी लगी थी, वो थोड़ा एजड भी है। ये मैंने इसलिए क्लिप ली थी क्योंकि ये वो जगह है जिनमें हम पले बड़े, जाते थे नानी के पास। तो इस कमरे को देख के मुझे बस नानी की याद आ गई, क्योंकि नानी के जाने के बाद मैं तो ये थी मेरी यहाँ की क्लिप्स सारी। तो प्लीज़ जिसको भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन इंटरेस्टेड है ऐसे ही मतलब व्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू।